हालेलुया। प्रभु के जी उठने के बारे में आज हम देखेंगे प्रियो, प्रभु के सामर्थ के बारे में हम देखेंगे प्रियो, और हमें प्रभु ने जो आज दिया है उसके बारे में हम जानेंगे। हालेलुया। ईस्टर संडे स्पेशल में आज वही जानेंगे प्रियो, वचन के द्वारा समझेंगे कि प्रभु का इस सृष्टि पे आना प्रियो, और हम सभी के लिए प्रियो बलिदान देना और फिर से जीवित होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। हालेलुया। आइए सभी आज वचन के द्वारा हम इस सभी चीज़ों को जानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जिस प्रकार हम प्रियो मत्ती में देखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए तब सबसे पहले, हालेलुया, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके पास सुसमाचार पहुंचा। हालेलुया। जो हम देखते हैं प्रियो, सुसमाचार का मतलब क्या होता है? अच्छा समाचार। हालेलुया। अच्छा समाचार क्या है? अच्छा समाचार जो हम लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं। हालेलुया। लोगों को हम प्रभु के बारे में बताते हैं प्रियो। क्या बताते हैं? हालेलुया। लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा क्या है? मसीहा है, उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा मसीहा और उद्धार करता है। और जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु के वचनों पर चलेंगे प्रियो, तो प्रभु ही है जो हमारे पापों गुनाह अपराधों को क्षमा करके हमें स्वर्गीय राज में पहुंचा सकते हैं, और कोई नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। तो सभी ये सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। सभी क्या करते हैं? ये सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं प्रियो। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हम देखते हैं मत्ती अध्याय के 28 में प्रियो, हालेलुया, कि यीशु का पुनरुत्थान। हालेलुया। पुनरुत्थान मतलब प्रियो ईस्टर डे, वही प्रभु का जी उठना। हालेलुया। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो मेरे भाइयों, मैं भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष दिन धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए, हालेलुया, जब जी उठे प्रियो, हालेलुया, तो क्या हुआ? हालेलुया। तो वहाँ पर गवाही खड़ी हुई। हालेलुया। गवाही खड़ी हुई प्रियो। और हम देखते हैं कि जो वहाँ पर पहरे के लिए, हालेलुया, जो शास्त्री फरीसी लोग वहाँ पर, जो यहूदी जाति के, जो हम देखते हैं प्रियो आराधनालय में प्रियो, जो शास्त्री फरीसी जो प्रधान थे, हालेलुया, जो पहरुए वहाँ पर रखे हुए थे, उनको तैनात रखा गया था कि कहीं यीशु मसीह के चेले उसका शव को लेके ना चला जाए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं जी उठूंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने पहले से ही क्या कहा था कि मैं जी उठूंगा करके, ये शास्त्री फरीसी भी जानते थे और यहाँ तक कि उनके चेले भी जानते थे। हालेलुया। लेकिन चेले डर गए थे प्रियो, और उस बात को भूल गए थे। जब प्रभु की मृत्यु हुई तो वो रो रहे थे कि हमारा मसीहा चला गया, अब हमारा क्या होगा।
जाएगा, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु ने कहा था कि मैं जी उठूंगा, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, मुझे कैसा मारा जाएगा, सब हम देखते हैं वचन में प्रभु ने उनको पहले ही बता दिया था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उस समय परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। इस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु जी उठेंगे, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि सबसे पहले, हालेलुया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह किसको दिखाई दिए? उस स्त्री को दिखाई दिए प्रियो, जिस स्त्री को परमेश्वर ने श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि उसने आदम को बहकाया था परमेश्वर के विरुद्ध में फल को खिलाने के लिए। हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या किया था, उस फल को जिसको परमेश्वर मना किया था, उस फल को आदम को खिलाया था, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने श्राप दिया था इस स्त्री को कि तू क्या करेगी, दर्द से क्या करेगी, आप बच्चे को जनेगी, हालेलुया, दर्द से तू बच्चे को जनेगी। लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष भी क्या दे दिया, आशीष भी दिया था कि तेरे वंश से ही क्या होगा, तेरा वंश ही शत्रु को कुचलेगा, सांप को कुचलेगा, हालेलुया। सांप कौन है प्रियो? शैतान है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले से ही यीशु मसीह के आने का, क्योंकि परमेश्वर जान रहे थे कि मनुष्य तो अब क्या हो गया है, पापी हो गया है, हालेलुया। अब इसको छुड़ाने के लिए किसको आना पड़ेगा? मुझे ही आना पड़ेगा, हालेलुया, मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था, हालेलुया, कि स्त्री का वंश क्या करेगा, सांप को कुचलेगा, हालेलुया, सांप को कुचलेगा। और इसीलिए स्त्री के ही वंश से हम देखते हैं प्रियो किसका जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया, कि वो शैतान को कुचल सके, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं इस बात के लिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं प्रियो, तो इस बात के लिए शैतान जानता था और वो स्त्री के कोप को, स्त्री के जो वंश को बर्बाद करने के लिए क्या कर रहा था, जो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने सेवा टहल के लिए भेजा था मनुष्यों की, हालेलुया, उसी स्वर्गदूत को बहका के क्या किया कि हम देखते हैं जब उत्पत्ति में प्रियो वचन में लिखा है कि जब स्वर्गदूतों ने देखा, हालेलुया, क्या देखा कि जो स्त्री के जो संतान है, जो लड़कियां हैं और लड़के, वो लोग क्या है, हालेलुया, बहुत सुंदर हैं, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, जिसको जो भी हम देखते स्वर्गदूत को जो भी स्त्री पसंद आई उससे उन्होंने ब्याह कर लिया, जबकि स्वर्गदूतों को शादी ब्याह करने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है, हालेलुया। फिर भी उन्होंने क्या किया, ब्याह किया। और जो उससे बच्चे जो हो रहे थे, जो बच्चे उत्पन्न हो रहे थे प्रियो, वो क्या हो रहे थे, सूरवीर हो रहे थे और दानव के समान थे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इस प्रकार, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार जो शैतान था प्रियो, हालेलुया, वो स्वर्गदूतों को बहका के इस्तेमाल कर रहा था उस मनुष्यों के खिलाफ, उसके वंश को खराब करने का। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो जो जल प्रलय हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि उसमें किसकी, हालेलुया, उसमें किसके वंश आ गए थे, उसमें ऐसे वंश आ गए थे प्रियो जो परमेश्वर का संतान कहलाने के लायक नहीं थे। वो दानव थे प्रियो, आधा मनुष्य आधा स्वर्गदूत की शक्ति उसके अंदर, किसी के हाथ पैर, 4 पैर हाथ पैर है और बड़े बड़े बहुत, हम देखते देख के ही इंसान डर जाएगा, ऐसा वो लोग थे, हालेलुया। और हम देखते हैं कि मनुष्यों को ऐसा बहका दिया था कि मनुष्य जानवरों के साथ हम देखते हैं प्रियो संबंध बना रहे थे। तो हम देखते हैं कि लड़का लड़का, लड़की लड़की, ऐसा करके शैतान क्या किया था, मनुष्यों को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, पूरा उनके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया था, हालेलुया। तभी यहोवा परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कौन सच्चा निकला, नूह निकला, हालेलुया। और नूह को हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने उसके परिवार को, जो उसकी 3 बेटे और 3 बहू और वो और उसकी पत्नी, हालेलुया, तो 8 लोग बचाए गए, हालेलुया, 8 लोग बचाए गए प्रियो। अगर नूह नहीं बचता प्रियो, नूह धर्मी नहीं रहता, नूह अगर परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलता, तो आज सब हम लोग क्या हो जाते, नष्ट हो जाते, कोई भी मनुष्य से सृष्टि पर नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर ने तो आशीष दिया था, किसको दिया था, स्त्री को, कि तेरे कोख से, तेरे वंश से क्या होगा, जो शैतान को कुचलने के लिए क्या होगा, राजा उत्पन्न होगा, हालेलुया, तेरे वंश से ही क्या होगा, अधिकारी होगा, जो क्या करेगा, शैतान को कुचलेगा। इसीलिए नूह का परिवार ने क्या किया, धर्मी निकला प्रियो। और उसी के द्वारा हम देखते हैं कि नूह के वंश से जो हुए, जब अब्राहम के वंश में हम पहुँचते हैं प्रियो, अब्राहम ने क्या किया प्रियो,
उसके जो परिवार के थे वो मूर्ति पूजक थे, हालेलुया, मूर्ति पूजक थे। लेकिन वो ऐसा परमेश्वर चाहता था कि वो उससे बातें करे, वो जीत परमेश्वर चाहता था। और जब परमेश्वर ने प्रियो अब्राहम से बात किया तो परमेश्वर के बताए हुए, जब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया कि मैं तेरे वंश को क्या करूँगा, बहुतायत से बढ़ाऊंगा, हालेलुया, बहुतायत से बढ़ाऊंगा। तारा जितनी तारा है आसमान में उतनी बढ़ाऊंगा, और बालू के किनकों से भी अधिक बढ़ाऊंगा, हालेलुया। तब हम देखते हैं परमेश्वर पर विश्वास करके, और उसने क्या किया, यहोवा परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर माना, हालेलुया। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो हमें बचाया है, मनुष्यों को बचाया है। हमारे इस इतने पाप करने के वजह से भी, हमारे इतने परमेश्वर को दुख पहुंचाने के वजह से भी बचाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हालेलुया, प्रेम करते हैं प्रियो। और एक भी पर में हम देखते हैं प्रियो, वचन हमें बताती है प्रियो कि परमेश्वर प्रियो उनको बचाता है जो यहोवा परमेश्वर को क्या करते हैं, यहोवा परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, हालेलुया। उन सभी को हम देखते हैं कि परमेश्वर बचाते हैं प्रियो, हालेलुया। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं, वचन हमें बताती है प्रियो कि स्त्री को जब शैतान ने क्या किया था, हालेलुया, भरमा दिया था, परमेश्वर के विरुद्ध में कर दिया था। और स्त्री पर हम देखते हैं प्रियो क्या आ गया था कि स्त्री क्या कर रही थी, दोष लगा रही थी, और स्त्री को कम समझा जा रहा था, क्योंकि हव्वा ने आदम को बहकाया था, ना कि आदम ने हव्वा को। तो परमेश्वर की देखिए प्रियो, परमेश्वर जिसको हम लोग तुच्छ समझते हैं, जिसको कुछ भी नहीं समझते, जिसको लोग क्या करते हैं, गंदी दृष्टि से देखेंगे या फिर तुच्छ समझेंगे, लेकिन अगर वो स्त्री या वो पुरुष अगर परमेश्वर पर के मार्ग में चल रहा है, परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान रहा है प्रियो, तो उसका नाम को ऊंचा करता है, हालेलुया। तो जिस स्त्री पर दोष लगा था प्रियो, और जिस स्त्री के चलते दोष लगाया जा रहा था कि तेरे चलते ही क्या हुआ, हम लोग परमेश्वर से दूर हो गए, हम लोग क्या हो गए, स्वर्ग से अब हम पृथ्वी पे आ गए, अब मेहनत की हम लोग रोटी खा रहे हैं। तो उसी स्त्री को परमेश्वर ने चुन लिया अपने सुसमाचार के लिए, हालेलुया, सुसमाचार के लिए प्रियो। और वही स्त्री ने सबसे पहले सुसमाचार जी उठने का किसको दिया, उनके चेलों को जाके दिया, किसके चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के, हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं प्रियो, सबसे ज्यादा जो सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्त्रियों का कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कलीसिया में कौन रहती, स्त्रियां रहती है। और सबसे ज्यादा पास्टर कौन बन रहे हैं, स्त्रियां बन रही है। और पूरा अपने परिवार को, घराने को कौन लेके आ रहा है प्रभु में, स्त्रियां लेके आ रही है। तो परमेश्वर बहुतायत से उस स्त्री का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रियो, जिस स्त्री पर दोष लगा रहा था शैतान कि तूने क्या किया, तूने मेरा कहना मान के तूने परमेश्वर से क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया, हालेलुया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है प्रियो कि उस स्त्री का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और जो दोष हम पर लगा हुआ था प्रियो कि हमने क्या किया था, हालेलुया, परमेश्वर के विरुद्ध में आदम को बहकाया था, उस दोष को परमेश्वर ने हमारे शरीर से, हमारे जीवन से निकाल दिया, हालेलुया। और इसीलिए हम देखते हैं कि आने वाले भी समय में है, हम देखते हैं कि स्त्रियों के लिए भविष्यवाणी हुआ है कि बहुतायत से ज़्यादा स्त्रियों का इस्तेमाल होगा और बहुत सारी स्त्रियां खड़ी होंगी, हालेलुया। इसीलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं प्रियो, जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें स्त्रियां भी कलीसिया खोली हुई है, हालेलुया। स्त्रियां भी क्या है, कलीसिया चला रही थी। जब हम देखते हैं पौलुस ने स्त्रियों के बारे में भी लिखा है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हो गए, हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो कि सबसे पहले हम देखते हैं मरियम मगदनी को, और एक और जो मरियम थी प्रियो उसको दिखाई दिए। और हम देखते हैं कि उससे पहले ही स्वर्गदूत लोग भी हम देखते हैं प्रियो दिखाई दिए। किसको दिखाई, पहरुओं को दिखाई दिया। पहरुए डर के वहाँ से भाग गए, तो भी जान गए कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य, स्वर्गदूत यहाँ पर है, हालेलुया। फिर भी हम देखते हैं पहरुए पैसे के, हम देखते हैं प्रियो पैसे लेकर उन्होंने क्या किया, झूठ बोल दिया, जो आज तक प्रचलित है कि उसके चेले सब को चुरा के चले गए, हालेलुया। जब आगे वचन में हम देखते हैं प्रियो पहरुओं की सूचना में, हालेलुया, जब हम आगे के वचन में जब देखते हैं 28 के, हालेलुया, मत्ती
अध्याय 28 के 11 से लेके जब हम 15 में पढ़ते हैं प्रियो, तो जो शास्त्री फरीसी के जो प्रधान लोग थे उनको बोल दिए कि तू ये सब बात को मत बताना, नहीं तो हम देखते हैं प्रियो आज भी लोग जैसे कि हालेलुया, जैसे कि मुस्लिम लोग नहीं मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, हालेलुया नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही सब चीज़ों को मानते हैं जो पहरुए लोग झूठ बोले थे, हालेलुया। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन प्रभु ने अपनी गवाहियों के द्वारा प्रियो, पहले तो हम देखते हैं कि उन स्त्रियों ने देखा कि प्रभु जीवित हो गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु के चेलों ने देखा प्रियो, और आगे प्रियो हम जब देखते हैं वचन में तो 500 लोगों ने को भी हम देखते हैं कि 500 लोगों ने भी प्रभु को देखा कि वो जीवित हो गए हैं, हालेलुया। 500 लोगों ने भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए हैं, जीवित हो गए हैं, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की बहुत सारी गवाहियां हैं प्रियो, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को जीवित होना क्यों जरूरी था, हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, वचन हमें बताती है, हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि हालेलुया हालेलुया, प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा है प्रियो, कि प्रभु ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रियो हमें जीवन देने वाले परमेश्वर है, हालेलुया। तो जीवन देना और लेना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो हमारे उद्धार के लिए क्या किया, हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो हमारे उद्धार के लिए अपने जीवन को दिया प्रियो, और वापस जीवन को ले लिया, हालेलुया। जैसे प्रभु ने जीवन हमारे लिए दिया ताकि हम लोग नाश होने से बच सके प्रियो, इसी प्रकार प्रभु जीवित हो गए, और प्रभु ने बता दिया प्रियो कि जीवन किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, हालेलुया। और इसी प्रकार प्रभु ने कहा है प्रियो, हालेलुया, प्रभु ने कहा है हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे क्या है? उद्धारकर्ता मसीहा है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम वचन में देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 को जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय को, पुनरुत्थान की देह, हालेलुया, हालेलुया। जब हम 36 से लेकर हालेलुया 56 में देखते हैं प्रियो, 36 से 56, हालेलुया, 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के हालेलुया 36 से लेके हालेलुया 56 में, हालेलुया। तो उसमें क्या लिखा है प्रियो? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशु का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिवी देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिवी का और सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागण का तेज और है। क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार हम देखते हैं साधारण जो देह है हमारा जो प्रियो, हालेलुया, जो हमारा साधारण देह है, हालेलुया, वो तो क्या होगा,
क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर किससे बनाया, मिट्टी से बनाया है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्रियो जो हमारी आत्मिक देह है, जो आत्मिक जो शरीर मिलेगी वो कब मिलती है प्रियो, वो हमें जब हमारी मृत्यु होगी तब मिलेगी। हालेलुया, जब हमारी मृत्यु होगी तब मिलेगी। और वो शरीर प्रियो या तो स्वर्ग जाएगा या तो नर्क जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं वचन हमें बताती है कि मनुष्य का, हालेलुया, मनुष्य का पैदा होना और मरना क्या है, तय है। हालेलुया, इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि मनुष्य जब पैदा होता है उसका मरना क्या है, तय है, और न्याय का होना भी जरूरी है। हालेलुया, तो मनुष्य क्या होता है प्रियो, मरता है और उसका फिर न्याय होता है। ऐसा नहीं कि वो फिर से जिंदा होगा या पूर्ण जन्म का इसका मतलब नहीं है कि प्रभु जैसे कि जीवित हो गए हैं तो इसका मतलब पुनर्जन्म है। हालेलुया, ऐसा नहीं है प्रियो। जो प्रभु जीवित हुए तो उनको आत्मिक शरीर दिया गया, ऐसा शरीर दिया गया जो यहोवा परमेश्वर के सामने रह सके, क्योंकि लहू और माँ जो हमारा जो शरीर है प्रियो परमेश्वर के सामने नहीं रह सकता। उसके लिए ऐसा शरीर चाहिए जो कैसा हो, स्वर्ग दूत लोगों को जो देह मिला है प्रियो वैसे ही हमारे को क्या दिया जाएगा, देह दिया जाएगा। वो कब होगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपना उसे प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तो हमारे मरने के बाद प्रियो हमें ऐसा शरीर दिया जाएगा कि हम कहाँ खड़े हो पाएंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होने पाएंगे। ये उनके लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, और जिन लोग को प्रियो जो प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे उनको ऐसा देह दिया जाएगा प्रियो, जो देह कहाँ जाएगा, नरक जाएगा। हालेलुया, और उस देह में प्रियो ऐसा होगा कि वहाँ पर इतना पर हम देखते हैं कि आपको सजा दिया जाएगा, और ऐसा सजा दिया जाएगा कि एक एक सेकंड, जैसे कि हमारे हाथ में थोड़ा सा चोट लगता है तो थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन वहाँ आपको प्रियो ऐसा चोट दिया, पूरे शरीर पे दर्द होगा, ऐसा चोट दिया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं कि नर्क का हाकिम कौन है। हालेलुया, नर्क का हाकिम कौन है, राजा कौन है, शैतान है प्रियो। और शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य स्वर्ग जाए, क्योंकि वो स्वर्ग में पहले रह चुका है। हालेलुया, और परमेश्वर ने उसे नर्क में डाल दिया प्रियो, क्योंकि उसने परमेश्वर से बलवा किया था। और जब वो मनुष्य को देखता है तो वो मनुष्य को जब देखता है तो उसे परमेश्वर दिखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है, हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, तो इसलिए प्रियो जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हालेलुया, जी उठे प्रियो, और परमेश्वर के पास चले गए, हालेलुया, स्वर्ग में चले गए, तो जब हम लोग मरेंगे प्रियो हमें भी वैसा शरीर दिया जाएगा। और जैसे जो प्रभु जीवित है, प्रभु ने कहा, क्या कहा है कि जीवन मैं हूँ, हालेलुया, तो वही जीवन हमको मिलेगा प्रियो, हमें वो शरीर दिया जाएगा और हम कहाँ जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को इसलिए क्रूस पर हमारे लिए बलिदान होना पड़ा प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देना आए थे। हालेलुया, उन्होंने हमारे गुनाहों पापों को अपने ऊपर उठा लिया प्रियो, ताकि कोई भी पापी मनुष्य नरक ना जाए। हालेलुया, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरते प्रियो और फिर जिंदा नहीं होते तो हम भी जीवित नहीं होते। हालेलुया, पहला ही ऐसा हम देखते हैं प्रियो, पहला ही ऐसा परमेश्वर है जो देहधारी होके आया है और मुर्दा में से जिंदा हो गया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जीवन को देना और लेना मेरे हाथ में है। हालेलुया, और हम देखते हैं कि वचन में बताती है प्रियो कि प्रभु ने क्या कहा प्रियो, कि प्रभु ने कहा कि हालेलुया, प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने क्या किया है, स्वर्ग को और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। हालेलुया, तो अब पहले किसके हाथ में था प्रियो, हम पहले देखते हैं प्रियो, जो हम देखते हैं जो शैतान था, हालेलुया, वो उसके हाथ में अधिकार था कि वो क्या करे, मनुष्यों को नरक में ले जाए। हालेलुया, उनके हाथ में था। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है, अभी जितने भी मनुष्य जो पैदा हो रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं मान रहे प्रियो, तो शैतान के हाथ में है। उसका राजा कौन है, उसका परमेश्वर कौन है, शैतान है। हालेलुया, लेकिन अगर वो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं प्रियो, तो शैतान को उस पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, उसका कोई अधिकार नहीं है प्रियो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है। और उसका अधिकार तभी होगा जब वो प्रभु को जानकर भी, प्रभु के वचनों को जानकर भी, प्रभु के आज्ञा को जानकर भी नहीं चल रहा है, तब किसका वो अधिकार हो जाएगा, शैतान का अधिकार हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रभु की सुनेंगे और प्रभु के मार्ग में चलेंगे, प्रभु के वचनों को सुन के मानेंगे प्रियो, तो क्या होगा, शैतान का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। और हम देखते हैं प्रियो, ऐसा नहीं है कि मनुष्य अगर कुछ बुराई कर रहा है, हालेलुया, तो अपने
बुद्धि से वो उसको छोड़ देगा। ये ऐसा नहीं है। अगर वो प्रार्थना कर रहा है, वचन को पढ़ रहा है और क्षमा मांग रहा है परमेश्वर से, तो उस बुराई को परमेश्वर उसके जीवन से दूर करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ही आपको पाप से बचा सकते हैं। हालेलुया। वचन हम देखते हैं प्रियो, उत्पत्ति में जब अब्राहम ने क्या किया था, सारा को अपनी बहन करके हालेलुया कहा था, और राजा ने क्या किया था, सारा को रख लिया था। हालेलुया। तो सारा और अब्राहम के विरुद्ध में राजा को पाप करने से किसने बचाया? हालेलुया, परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा पाप से मैं ही बचाता हूँ। तो आपको पाप करने से भी कौन बचाएगा? परमेश्वर बचाएगा। और आपको उद्धार भी कौन देगा? परमेश्वर ही देगा। और इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रियो आपको पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए मिला है ताकि आप लोग स्वर्ग जा सके। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि आप परमेश्वर के जन बन सके। और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के लिए प्रियो जो प्रभु पर विश्वास करता है बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो, इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के हम देखते हैं कि पहला पतरस के पहला अध्याय के 3 में क्या लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि मरने के बाद तो हम नरक चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो अपने जीवन के द्वारा, जी उठने के द्वारा, मरने के बाद जब वो प्रभु जी उठे, हालेलुया, तो दया से हमको क्या मिली है? जीवित रहने की आशा मिली है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं प्रियो अगर मनुष्य धर्मी, मैं अच्छे काम करूँगा, मैं कोई बुराई नहीं करूँगा और तब मैं स्वर्ग जाऊँगा, या फिर मैं अभी तक बुरे काम करते आया हूँ, अब मैं इस बुरे काम को छोड़ देता हूँ, अब मैं अच्छा बन जाऊँगा तो मैं स्वर्ग चला जाऊँगा। ऐसा नहीं है प्रियो। हालेलुया। आपके पाप को कोई भी क्षमा नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हैं जो आपके पूरे पाप को क्षमा करते हैं। हालेलुया। और आपको नया करते हैं, आपको क्या कर देते हैं? परमेश्वर के योग्य बना देते हैं। हालेलुया। हम पापी मनुष्य क्या करते हैं? हम पापी मनुष्य से कुछ ना कुछ तो पाप होता ही है प्रियो। ऐसा नहीं है कि हम जैसे वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन कब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर दिए प्रियो हम नहीं जानते हैं। हम जैसे मोबाइल को ही खोल रहे हैं, कुछ अश्लील चीज़ आ गया, इससे भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें जानबूझ के पाप नहीं करना है और हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, क्योंकि वचन को जब हम खाएंगे प्रियो तो वचन ही हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। और कुछ आपको शुद्ध नहीं करेगा। और जो जिसकी ज़्यादा संगति करेगा प्रियो वो वैसा ही बनेगा। अगर आप संसार को ज़्यादा समय दोगे तो आप संसारिक होगे और आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपका जीवन प्रियो प्रार्थना का जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, बाइबल पढ़ने का जीवन है प्रियो, आपके पास समय रहे या ना रहे, लेकिन आप वचन को पढ़ना नहीं भूल रहे हो, वचन को पढ़ रहे हो, आप 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने आप सुरक्षित रहोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया प्रियो आने वाले समय में ऐसा होगा प्रियो कि बहुत ज़्यादा सताव बढ़ने वाला है प्रभु के लोगों के ऊपर, और जो अंत तक धीरज धरेगा वही क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये वही होगा जो वचन को पढ़ रहे हैं प्रियो, वही बचने पाएगा, क्योंकि वचन ही आपको क्या करता है? सहायता करता है। उस समय आपको वचन ही याद आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने कहा है प्रियो कि मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। आपके खाने पीने से आप जीवित नहीं रहेंगे, आप अनंत जीवन को नहीं पाएंगे। वचन से आप क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे प्रियो। तो आपका शरीर तो नाश हो जाएगा प्रियो, और आपको आत्मिक देह दिया जाएगा। वो आत्मिक देह नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। और एकमात्र जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है प्रियो, जो इसलिए आपको आया, परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए आया, आपको स्वर्गीय राज दिलाने के लिए आया, आपको अपना उद्धार करता मसीहा हालेलुया मानने के लिए आया कि आप परमेश्वर को क्या करें? उद्धार करता मसीहा माने। हालेलुया। तो हमें आज के दिन प्रियो परमेश्वर ने इसलिए
प्रभु को हमारे पास भेजा है प्रियो, ताकि हम लोग नाश होने से बच सके। और मरने के बाद जो आत्मिक हमें जो शरीर दिया जाएगा प्रियो, वो शरीर हमारा कहाँ जाएगा प्रियो? वहाँ हमें पहुँचाने के लिए। हालेलुया। तो पर प्रभु ने क्या किया है प्रियो? प्रभु ने प्रियो हमें जयवंत किया है, क्योंकि जो स्त्री थी प्रियो, उसने पाप करके क्या किया? हालेलुया। पाप करके हमें नरक में क्या कर दिया था प्रियो? नरक के लिए हमें हम देखते हैं प्रियो, जब उसने पाप किया प्रियो, तो हम शैतान के हाथ में हमें कर दिया था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आके प्रियो, जिस प्रकार हालेलुया आदम के द्वारा प्रियो हम पापी ठहरे, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हम क्या हो रहे हैं? धर्मी ठहर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें शुद्ध करता है प्रियो, और कुछ कोई शुद्ध नहीं करता। आप जितने भी गंगा में जाके नहा ले, आप शुद्ध नहीं होंगे। हालेलुया। आप नरक चले जाएंगे। लेकिन जब आप प्रभु के लहू से नहाएंगे प्रियो, क्योंकि वही आपको शुद्ध करता है, तभी आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, आज का वचन हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अगर नहीं मरते और जिंदा नहीं होते प्रियो, तो जिस प्रकार प्रभु जीवित है, वैसे हम भी जीवित नहीं रहते। हालेलुया। तो हमारे विश्वास के द्वारा प्रियो, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो जैसे प्रभु जीवित हैं, स्वर्ग में चले गए हैं, पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, वैसे ही हम भी पिता के पास जाएंगे। और जो जितना मतलब प्रभु के लिए कार्य करेगा, क्योंकि स्वर्ग में हम देखते हैं प्रियो, बाइबल हमें बताती है, एक स्वर्ग है, लेकिन उसमें 3 जगह है। हालेलुया। 3 जगह है। पहला जगह वो जाएगा कि जब मनुष्य जैसे कि मरता रहता है, और जैसे कि प्रभु के बारे में जाना, मन को फिराया, लेकिन उसने प्रभु के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। हालेलुया। न सुसमाचार के लिए, न प्रभु के राज्य के लिए, न प्रभु के लोगों के लिए सहायता मदद किया। हालेलुया। वो कहाँ जाएगा? ऐसा जगह जाएगा जहाँ घर नहीं होगा, जमीन जैसे होगा। और हम देखते हैं दूसरा जगह ऐसा होगा जहां आपको, जैसे यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, वैसा आपको घर दिया जाएगा, आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी। और तीसरा वो जगह होगा प्रियो, जहां वो परमेश्वर के सिंहासन के पास रहने को मिलेगा। वो लोग होंगे जो प्रभु के लिए अपने आप को, अपने प्राण को दे रहे हैं। हालेलुया। तो वो लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। तो आपके जो भी आप कार्य करेंगे प्रियो, कितना समय देंगे, तो तय करेगा कि आप स्वर्ग के कौन से हिस्से में जाएंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हमें चुना है प्रियो स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। तो सभी आनंदित बनाएंगे और सभी खुशी मनाएंगे। आज ईस्टर है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें चुनने के लिए, हमें अलग करने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रियो आज प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमें बहुत आनंद मनाना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है? हालेलुया। कि मेरे भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरे आवाज़ सुनती है। और हम लोग किसकी भेड़ हैं? प्रभु यीशु मसीह के हैं। और हमने प्रभु के आवाज़ को सुना प्रियो, अपने पिता के आवाज़ को सुना, अपने परमेश्वर के आवाज़ को सुना, और हम उसकी संतान हो लिए। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने उद्धार दिया है अपने जी उठने के द्वारा। हालेलुया। और अपने लहू बहाने के द्वारा हमें उद्धार दिया, हमें मुक्ति दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष समय देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए भेंट के लिए हालेलुया गीतों को गाएंगे प्रियो। हालेलुया। 186 गीत को गाएंगे। हालेलुया।